स्वागत है दोस्तों, स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस लेसन में, हमारे इस चैनल में जिसका नाम है रेनेसा इन इंग्लिश। हम भोली एक लेसन है, एक पार्ट है क्लास 10th का, उसे हम पढ़ रहे थे, उसे हम अभी कंटिन्यू करते हैं। और दिस में बी लास्ट वीडियो फॉर दिस लेसन फॉर एक्सप्लेनेशन। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। एक महीने में तुम इस बुक को पढ़ना सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, देन अ स्टिल बिगर वन। इन टाइम यू विल बी एबल मोर लर्नेड देन एनी वन एल्स इन द विलेज। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। फिर आप पर कोई नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन यू टू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर। और लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे और तुम बोल पाओगी स्लाइटेस्ट स्टेमर। विदाउट स्लाइटेस्ट स्टेमर मीन्स बिना तुतलाए हुए। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब घर जाओ और जल्दी सुबह आना। भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed। यानी उसे लगा कि चारों तरफ फूल खिलने लगे हैं, हरियाली छा गई है और मंदिर का जो घंटा है वो बजना शुरू हो गया है। Into big red flowers, her heart was throbbing with a new hope and a new life. Thus, the years passed. इस तरह से years बीतते चले गए। The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed. उसमें एक सिनेमा भी था टिन शेड के अंदर। And a cotton ginning mill, और कॉटन को धुलने वाली जो मिल होती है वो भी वहाँ पर थी। The mail train began to stop at their railway station. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" उसने अपनी वाइफ से पूछा कि मैं क्या बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ। Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. बड़ा अच्छा होगा उसे अगर ऐसा ब्राइडग्रूम मिल जाए तो। A big shop, उसके एक बिग शॉप है, एक हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है बहुत हज़ारों रुपए उसके बैंक में भी हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और वो कोई डॉरी भी नहीं मांग रहा है, दहेज भी नहीं मांग रहा है। That's right, but he is not so young, you know, almost the same as I am. बिल्कुल उसी तरह है जैसा मैं हूँ। And he also limps, वो लंगड़ाता भी है। Moreover, the children from his first wife are quite grown up, और उसकी पहली वाइफ से जो बच्चे हैं वो भी अब बड़े हो चुके हैं। So what does it matter? तो क्या हुआ? His wife replied, 40 और 45 और 50. It is not a great age for a man. ये कोई बड़ी एज नहीं है एक व्यक्ति के लिए। We are lucky that he is from another village. वो हमें अच्छा है वो दूसरे विलेज से है। And does not know about her pock marks, वो उसके पॉक मार्क्स के बारे में नहीं जानता। And her lack of sense, और उसके सेंसेस के उसकी जो बुद्धिमानी है, कम बुद्धि है, वो उसके बारे में भी नहीं जानता। If we don't accept this proposal, अगर हम प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, she may remain unmarried all her life, तो वो अपने पूरे जीवन अनमैरिड ही रहेगी। Yes, but I wonder what भोली will say. मुझे आश्चर्य है कि भोली क्या कहेगी। What will that witless one say? वो कम बुद्धि क्या कहेगी। She is like a dumb cow. वो एक बिल्कुल डम काउ की तरह है। Maybe you are right, muttered रामलाल। मटर उसने कहा शायद तुम सही करेंगे। In the other corner on the courtyard, भोली lay awake on her cot, listening on her to her parents. वो अपने पेरेंट्स की सब बातें सुन रही थी। Whispered conversation. Bishambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. यानी वो जो जुलूस था उसकी बारात का, उसमें इंडियन फिल्म का एक मशहूर गाना है, आज मेरे यार की शादी है, वो वहाँ पर प्ले हो रहा था। With the bridegroom riding a decorated horse. रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor. रामलाल बहुत खुश था इस दिखावे को और शान को देखकर। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसकी चौथी डॉटर की शादी इतने ग्रैंड प्रोसेशन के साथ होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। यानी भोली की सिस्टर जो उसकी शादी पर आई हुई थी वो उसके लक से जल रही थी, उन्हें जेलसी हो रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब ये मोमेंट आया, एक शुभ मुहूर्त आया, तो उन्होंने कहा पंडित जी ने कि आप ब्राइड को लेकर आइए। भोली clad in a red silken bridal dress, वो रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस में थी, was led to the bride's place.
नियर द सेक्रेड फायर के पास में उसके ब्राइड के पास आकर के बैठ गए. गार्लैंड द ब्राइड, गार्लैंड डालो ब्राइड के. वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड, विशंबरनाथ के किसी फ्रेंड ने कहा भाई जयमाला डालो. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from her bride's face. From the bride's face. Bride के face से किसी woman ने उस पर्दे को हटा दिया. Bishambhar took a quick glance. उसने तेजी से उस भोली की तरफ देखा. The garland remained poised in her hands. वो उसी के हाथ में रह गई. The bride slowly pulled down the veil over her face. उसने धीरे से अपने चेहरे को उस पर्दे से ढक लिया. Have you seen her? क्या तुमने उसे देखा? Said Bishambhar to the friend next to him. She has pock marks in her face. उसके तो pock marks हैं उसके face पर, on her face. So what? तो क्या हुआ? You are not young either. तुम भी तो इतने young नहीं हो. Maybe, but if I am to marry her, अगर मैं इसे शादी करूँगा, her father must give me 5,000 rupees. तो उसके father को मुझे 5,000 rupees देने पड़ेंगे. रामलाल went and placed his turban. रामलाल गया और अपनी टर्बन को उसके पैरों में रख दिया. His honor, मेरा सम्मान करो. एट बिशंबर्स फीट, अपनी इज्जत के लिए उसने विशंबर के पैरों में अपनी पगड़ी को रख दिया. डोंट ह्यूमिलिएट मी, मुझे मेरी इंसल्ट मत करो. टेक 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये लो. नो 5,000 और वी गो बैक, नहीं 5,000 रुपये ही लेंगे और वरना हम चले जाएंगे. कीप योर डॉटर, अपनी डॉटर को अपने पास रखो. बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट, थोड़ा हमारी तरफ भी सोचो प्लीज़. इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपना फेस इस शहर में, अपने इस गांव में नहीं दिखा पाऊँगा. देन आउट विद 5,000, तो ठीक है 5,000 रुपये निकालो. Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. उसने bridegroom के feet में रख दिया. On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. उसके चेहरे पर जीत की एक खुशी थी. He had gambled and won. उसने जुआ लगाया और वो जीत गया. Give me the garland, he announced. Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. उसकी आंखें नीचे नहीं हुई. She was looking up, looking straight at her prospective husband. उसने अब सीधे अपने होने वाले हस्बैंड की आंखों में देखा. In her eyes there was neither anger nor hate. ना ही तो उसकी आंखों में गुस्सा था, ना ही घृणा थी. Only cold contempt, सिर्फ एक cold satisfaction था. Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. उसने तेजी से झटका मारा और वो उसकी garland आग में जाकर गिरी. She got up and threw away the veil. वो खड़ी हुई और अपना पर्दा हटा दिया. पिताजी, said Bholi in a clear loud voice. And her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors सभी एकदम आश्चर्यचकित रह गए. They were startled to hear her speak without even the slightest stammer. बिना तुतलाए हुए उसने उसको बोलते हुए सुना. They were surprised. पिताजी, take back your money. अपना पैसा वापस लो. I am not going to marry this man. मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी. रामलाल was thunderstruck. वो एकदम से अचंभित रह गया. द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, वो भी विस्परिंग करने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे. सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस. भोली, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई? यू शाउटेड रामलाल. यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली को कलंकित करना चाहती हो. हैव सम रिगार्ड ऑन फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत का तो ख्याल करो. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन. But I will not have such a mean, greedy and compatible coward as my husband. मैं ऐसे greedy को और ऐसे coward को अपना husband स्वीकार नहीं कर सकती हूँ. I want. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. Holly turned violently on the old woman. वो उस ओल्ड वुमेन की तरफ मुड़ी. यस आंटी, यू आर राइट. यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्रिवन काउ. दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर. बट नाउ डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग. जो स्टैमरिंग फूल थी, नाउ शी इज स्पीकिंग. डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और कुछ ज़्यादा सुनना चाहते हो? Vishambhanath, the grocer, started go back with his party. The confused brandsman thought this was the end of the ceremony. क्या सेरेमनी ख़त्म हो गई है या अभी शुरू हुई है, या वो क्लोजिंग सॉन्ग बजाना शुरू करें. एंड स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग. उन्होंने सोचा कि ये तो ख़त्म हो गई शादी, अब क्लोजिंग सॉन्ग बजाना शुरू करो, यानी विदाई का सॉन्ग.
रामलाल stood rooted to the ground. वो बेचारा उखड़ा हुआ वहीं ग्राउंड पर खड़ा रहा. His head bowed low with the weight of grief and shame. The flame of the sacred fire slowly died down. जो sacred fire की flames थी वो भी धीरे धीरे बुझने लगी. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? अब तुम्हारा क्या होगा? No one will ever marry you now. What shall we do with you? हम तुम्हारा क्या करेंगे?" And Sulega said in a voice, उसने अपनी आवाज़ में कहा, that was calm and steady, जो बहुत शांत थी. Don't you worry पिताजी, चिंता मत करो पिताजी. In your old age, तुम्हारे बूढ़े अवस्था में, I will serve you, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी. And mother, और माता जी की. एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने सब कुछ सीखा. इज़न्ट दैट राइट मैम, क्या ये सही नहीं है मैम? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, टीचर खड़े होकर एक कॉर्नर में दूर से सब कुछ देख रही थी. वॉचिंग द ड्रामा. यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, बिल्कुल सच है. शी रिप्लाइड एंड इन हर स्माइलिंग आइज, उसकी आंखों में वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, उसकी आंखों में एक सेटिस्फैक्शन की एक लाइट थी, एक चमक थी. दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जैसे एक आर्टिस्ट फील करता है व्हेन कॉन्टम्पलेटिंग, जब वो पूरी करता है द कम्प्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस, जब उस मास्टरपीस को पूरी करता है, उसकी आंखों में जो चमक होती है वही चमक उसकी टीचर की आंखों में थी. इट मीन्स अ ब्रीफ पोलाइट करेक्टर can change any person easily. I think my video will change you also. You will start to learn all the things. Now do one thing, you have to share, don't forget it. Don't to be somehow cheap and don't to be somehow mean, so that you will share this video to others so that they will be benefited by it. I want they should do something, they should create their energy and they will do something good for our country India. Thank you, have a nice day. Thank you so much.